नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ के तैबरपुर थाने के बैरमपुर गांव में मंगलवार को प्रातः लगभग 5 बजे एनआईए ने स्थानीय पुलिस फोर्स के सहयोग से नक्सल गतिविधियों से जुड़े होने के शक पर वामपंथी विचारक राजेश आजाद के ससुराल पर छापा मारा। कार्रवाई के बाद परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार राजेश आजाद को खोजते हुए टीम यहां आई थी, लेकिन वह यहां पर नहीं मिले। करीब 20 दिन पहले आए थे। राजेश मूल रूप से देवरिया जिले के निवासी हैं। जन मुक्ति मोर्चा का नाम से संगठन चलाते हैं। इसके अलावा और कोई कार्य नहीं करते। यहाँ बैरमपुर गांव में घर के नाम पर एक कोठरी है। टीम को में कोठरी में रखे झंडा, बैनर, पर्ची के अलावा वामपंथी साहित्यों को लगभग 5 घंटे तक खंगाला। घर पर केवल राजेश आजाद की लगभग 70 वर्षीय सास तीजा देवी रहती है। एनआईए की टीम के साथ तैबरपुर व फूलपुर कोतवाली की पुलिस मौजूद रही। पुलिस के हाथ कोई ठोस दस्तावेज लगा या नहीं, इसकी जानकारी नहीं हो सकी। करीब 6 घंटे की छापेमारी के दौरान वहां बाहरी किसी को फटकने नहीं दिया गया। एनआईए व पुलिस के संयुक्त छापेमारी में गांव में हड़कंप मचा रहा। आपको बता दें कि राजेश आजाद की आजमगढ़ के मंडी एयरपोर्ट में विस्तारीकरण के खिलाफ चल रहे खिरिया के बाग के आंदोलन में भी सक्रिय भागीदारी है। राजेश के ससुराल वालों ने बताया कि वह हर 15 से 20 दिन में आजमगढ़ आते हैं और खिरिया बाग के आंदोलन में शिरकत करते थे। उन्होंने बताया कि राजेश का विवाह करीब 10 वर्ष पूर्व हुआ था। जब भी उन्हें समय मिलता है वह आजमगढ़ आते हैं। अंतिम बार 15 अगस्त को आए थे और खिरिया बाग के आंदोलन में भी शामिल हुए थे। ससुराल वालों का कहना है कि उनके कमरे में वामपंथी विचारधारा से जुड़े किताब साहित्य है। कमरे में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भगत सिंह और सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा लगी हुई है। एनआईए की टीम ने करीब 5 घंटे कमरे की तलाशी ली और राजेश के नहीं मिलने पर वापस लौट गई। बताया कि राजेश स्वभाव से मिलनसार थे और जब कोई गांव में आते थे लोगों से मिलते जुलते थे। एनआईए की इस कार्रवाई से एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के खिलाफ 300 दिन से अधिक वक्त चल रहे हैं। खिरिया बाग में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग धरने पर बैठते हैं, लेकिन इस कार्रवाई के बाद आज सन्नाटा पसरा हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी सीपीआई मामले में सिलसिले में उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़ और देवरिया जिलों में 8 स्थानों पर छापेमारी कर रही है। एनआईए द्वारा आजमगढ़, देवरिया, वाराणसी, प्रयागराज और चंदौली में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में नक्सल गतिविधियों से संबंधित जुड़े एक मामले में आगे की तफ्तीश के विषय में जांच एजेंसी द्वारा कार्रवाई की जाएगी। आज क्या कार्रवाई आपके यहाँ की गई है? सर, पुलिस के लोग थे जो हमारे घर पे छापा मारे हैं। अच्छा। जी। तो एनआईए आई थी, एनआईए की टीम आई थी? सर, कौन थे हमको नहीं जानकारी है, एनआईए है क्या है। जी। तो कितने बजे लगभग आए थे? सर, सुबह ही आ गए थे 5 बजे करीब। और कब तक रहे वो? सर, 3-4 घंटे रहे हैं, 4 घंटे कम से कम। अच्छा, क्या क्या तलाशी ले रहे थे? क्या सर, कहीं घर आपका सर्च करना है, हमने कहा सर्च कर लीजिए जो है पूरा घर। तो घर में आकर के देखे हैं तो यहाँ घर में किताबें तो पड़ी हुई थी, तो सारी किताबों को देखे हैं जो है। तो सावित्रीबाई फूले जी की प्रतिमा लगी हुई है? जी, बाबा साहब की लगी हुई है। जी। तो सब साहित्य किस तरह के रखे हुए हैं, किस तरह की किताबें यहाँ? सर, हमको जानकारी नहीं है सर, उसके बारे में वही जानते हैं किस तरह की किताबें हैं। राजेश जी इसी कमरे में रहते हैं? जी। उन्हीं के सब रखे हुए हैं? जी जी। अच्छा। वही आते हैं सर, किताबें लेते आते हैं, फिर रख देते हैं, फिर पढ़ते हैं अपना। अच्छा अच्छा। करते क्या है राजेश जी? सर, कुछ प्रॉपर तो कुछ नहीं करते हैं, ये अपन काम धंधा करते हैं, यहाँ आना जाना आना। कौन सी संस्था कौन सी चलाते हैं वो? सर, जन मुक्ति मोर्चा ऐसे कुछ कोई संस्था है। जी, उसी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जुड़े हुए हैं। तो कार्यक्रम यहाँ करने वगैरह आते हैं? कहाँ के रहने वाले हैं वो? जी, देवरिया के रहते हैं। देवरिया। यहाँ उनकी ससुराल है। ससुराल है जी। आप उनके साले हैं, ठीक है। तो क्या खिरिया वाले बाग में भी आंदोलन वगैरह में शामिल रहा करते हैं? हाँ सर, जाते रहते हैं। तो मतलब क्या पूछ रहे थे नाई वाले, क्या किस तरह से? हमको कहें सर पला पला के घर है। हम कहे हाँ सर, घर है जो है, हमारे पिताजी का नाम लिए। कह राजेश को जानते हैं? हम कहे हाँ, हमारे जीजा जी हैं। कह रहे हैं यहाँ पे आना जाना लगा रहता है। हम कहे हाँ, आते जाते रहते हैं। कह रहे हैं घर सर्च करना है। हम कहे ठीक है, सर्च कर लीजिए। तो पूरा घर अपना देखेंगे जो है। अच्छा अच्छा जी। तो वो राजेश वहाँ थे थे कि नहीं समय? नहीं, वो नहीं थे यहाँ पे। उनका आए कम से कम 20 दिन से ऊपर हो गया है। 20 दिन से ऊपर? जी, 15-20 दिन से ऊपर। तो यहाँ से किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई है, गिरफ्तार नहीं? नहीं। अच्छा, तो उनकी लोकेशन कहाँ थी? देवरिया में थे इस समय? सर, देवरिया में रहे होंगे या कहीं रहे होंगे, जानकारी नहीं है। लेकिन वो हमारे यहाँ तो नहीं थे जो है। किस चीज की तलाश कर रहे थे, कुछ समझ नहीं आया? नहीं, कुछ नहीं समझ में आया था। किताबें वगैरह देखे हैं, अब किताब में क्या ढूंढ रहे थे क्या नहीं ढूंढ रहे थे, ये समझ में हमको नहीं आया।
यहाँ से एक राजेश की तलाश में कुछ सुरक्षा एजेंसी के लोग आए थे, तो आप जानते हैं उनको? जी उनको जानते हैं। क्या लगते हैं यहाँ के? यहाँ हमारे फूफा लगते हैं हमारे। फूफा लगते हैं। तो किस तरह का उनका व्यक्तित्व रहा है? उनका तो व्यक्तित्व बहुत अच्छा है, सामाजिक है और हम लोगों से सभी लोगों से प्रेम है उनका। आते जाते हैं, बैठते उठते हैं, अच्छा विचार है उनका। तो पढ़ाई लिखाई की तक कुछ जानकारी है आपको? नहीं, ये तो नहीं जानकारी है। और क्या करते थे वो? ये तो नहीं मालूम क्या करते हैं। आया करते थे महीने में कितनी बार होता था? कभी कभी आ जाते थे, एक आध बार, महीने में नहीं, 2 महीने 3 महीने में आना जाना रहता है। तो ये सब जो कमरा उनका है, किताबें वगैरह सब उन्हीं की हैं? जी। तो इसी की तलाश में आए थे आप लोग भी थे उस समय जब आए? नहीं, सुरक्षा एजेंसी के लोग नहीं आए थे। नहीं। आपका दामाद का करत रहना? कै साल पहले सदिया उनकर भइल रहे? सदिया हो गई 10 साल हो गई भैले कि आज के भैले। लड़का बच्चा कै थे? लड़का एक ठे है। अच्छा, तो कैसे आवत रहना? कब कब आवत रहना? अरे कब के बताए, जब उनके समय मिलते लावत आना, अपन ना समय रहा भेंट घाट 10 मिनट रहता ना चल जाता ना, कब आवता ना रात भर आता ना चल जाता ना, हमारे क्या रहता है ना है बाबू। तो काहे पुलिस वाले आयल ना, कुछ बताइना उतना कि ना बताइना? पुलिस वाले जो आयल ना, कुछ पूछना उछना आपसे? हाँ, का पूछत रहना? पुलिस वाले पूछना ना कुछ, अपन के कॉपी किताब देखना है, निकाल के घर में से ताला खोल के रतिये का लाना है, अन्हार रहा है, लाइट बार बार निकाल के बाहर सब सामान उनका लिए ना है, अपन सब देखना है। 11:30 बजे ले तब गई ना, कुछ पूछना छना ना, खाली कापी देख के चली गई ना। कुछ ले भी गई ना यहाँ से किताब कापी? हाँ ले गई ना, पर्चा उर्चा इतना ले गई ना। नहीं, एक ठे 2 पर्चा रहा है, बाकी सब दे देना। हाँ, अच्छा, पर्चा उर्चा के धरत रहना, हम कहीं को ले गई नहीं। ठीक। आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।